एक और जुमा, एक और ऑडियो लीक और उस पर हुकूमती इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बयानबाजी का एक और सियासी तूफान। मुबैना ऑडियो लीक गालिबन तहरीक अदम एतमाद की दिनों की है, जो सुनने में लगभग 3 से 4 टुकड़े जोड़कर पेश की गई लग रही है। पहले हिस्से में मुबैना तौर पर इमरान खान 48 घंटों को हम करार दे रहे हैं, कुछ सियासी चालें चलने का दावा भी कर रहे हैं जिनका उनके मुताबिक पब्लिक को नहीं बताया जा सकता। फिर उसके बाद 5 को खरीदने या तोड़ने की बात की जा रही है, जबकि आखिर में मुबैना तौर पर इमरान खान कह रहे हैं कि अवाम चाहते हैं कि हम जीतें और गलत सही की परवाह नहीं करनी। हुकूमत की जानिब से इस ऑडियो लीक को इमरान खान की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग करना करार दिया जा रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि यह फेक ऑडियो है। इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान, लॉन्ग मार्च की तारीख का इंदिया, राना सनाउल्लाह की इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के काबिल तशवीश बयानात और इस पर कशीदगी के खतरात में सैलाब से तबाह हाल पाकिस्तानी अपनी इमदाद तलाश कर रहे हैं। हकीकी आजादी के लिए अवाम से हर किस्म की कुर्बानी देने का हल्फ लेने वाले इमरान खान या फिर इमरान खान को मुल्की इस्तेहकाम के लिए खतरा करार देकर मुल्क की खातिर सियासी मफाद को कुर्बान करने का दावा करने वाला हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान के बारे में कौन सोच रहा है, यह एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इसी अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ऑडियो लीक्स का कंटेंट क्या है उस पर तुम आपसे बात करेंगे। इस ऑडियो लीक जो आज वाली एपिसोड जारी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? इमरान इस्माइल साहब से राब्ता दोबारा करने की कोशिश करेंगे, गालिबन लाइन ड्रॉप हुई है। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मंसूब ये ऑडियो लीक सामने आई है, जिस मुबैना तौर पर इमरान खान उन दिनों की बात कर रहे हैं जब तहरीक अदम एतमाद अपने पीक पर थी और इमरान खान की जानिब से मुबैना तौर पर इस ऑडियो लीक में उस वक्त के 48 घंटों को अहम भी करार दिया जा रहा है, जबकि इस ऑडियो लीक्स के कंटेंट्स पर भी बड़ी बात हो रही है। इससे पहले कि इसके कंटेंट पर एग्जैक्ट बात करें, इमरान इस्माइल साहब, सबसे पहले ये जो आज वाली ऑडियो लीक है खान साहब से जो मंसूब की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे सर आप? मैं समझता हूँ कि ये तोड़ जोड़ के बनाई है, इसको टुकड़े जोड़े, ये डीप फेक की कहानी है। उसमें आजकल की टेक्नोलॉजी में आप कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान वुड बी द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ जो किसी की वफादारी खरीदने की बात करेगा। ये जरूर बात हुई थी कि कुछ लोग कांटेक्ट कर रहे हैं हमें कि वो हमारी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जब खान साहब के पास पता चला कि ये पैसों की बात है, कि पैसे उनको मांगते हैं या कोई फैसिलिटी मांगते हैं या कोई गुंजाइश मांगते हैं अपने किसी केसेस में या किसी चीज में, तो खान साहब ने फ्लैट रिफ्यूज कर दिया था और जब गवर्नमेंट जाती है तो जाए हम नहीं ये काम कर सकते। इमरान इस्माइल साहब, ये 5 क्या है? सब टाइटल्स में तो खैर हमें पता चल रहा है कि कोई MNAs की बात नहीं हो रही, सिर्फ ये कि 5 खरीद लिए हैं या उनसे कह दो कि 5 और अरेंज कर दो तो हम सेफ हो जाएंगे। ये 5 फिर आपकी समझ में क्या है सर? नहीं, मैं तो यही आपको बता रहा हूँ ना कि 5 MNAs ही थे जो हमें कांटेक्ट कर रहे थे, जो आना चाह रहे थे हमारी तरफ, लेकिन उनकी जाहिर है कि वहाँ कहीं कोई बात हुई, इसके अंदर कोई कीमत की बात हुई है, जो कि हमारे अगर लोग बिक रहे थे तो उधर से भी तो लोग बिकने के लिए तैयार थे। तो वहाँ पे जैसे ही हमें ये बात पहुंची कि नहीं जी ये कोई पैसों की बात हो रही है या कोई वो गुंजाइश मांग रहे हैं अपनी किसी चीजों के अंदर, तो खान साहब ने उसको सियासी रिश्वत और उसको एक चीज जो 27 साल से हमें सिखा रहे हैं, जिसके ऊपर सबक पढ़ा रहे हैं, वो टेस्ट था और ये रिफ्यूज है कम्प्लीटली। और ये जो खान साहब की आवाज है, ये तो उन्होंने तोड़ जोड़ के कहीं पे लगाई है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान ये काम नहीं कर सकते। तो इसके आखिर में जो खान साहब ये कह रहे हैं कि अवाम बहुत मोबिलाइज और ये चाहते हैं कि हम जीतें, सही गलत की परवाह नहीं करनी, ये आप समझते हैं कि ये भी तोड़ जोड़ के बनाए गए? ये जुमला खान साहब ने बोला था, ये ठीक है? नहीं, ना जाने कहाँ से क्या तोड़ा जोड़ा है, सही गलत की परवाह नहीं करनी, क्या खान साहब का किधर से उठाया किधर लगाया है, अवाम क्या चाहते हैं किधर से पा के फिट किया है। अवाम क्या चाहते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि अवाम क्या चाहते हैं। अब जब हम मूवमेंट में निकलते हैं, किसी चीज में होते हैं, तो उसमें हो सकता है कोई चीज आगे पीछे हो, लेकिन ये जो खरीदारी वाली बात है या इस तरह की चीजें, ये हम करने होते हैं। हम तो गवर्नमेंट में थे, सिटिंग गवर्नमेंट, हमसे ज्यादा कौन काम कर सकता था। ये तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था पार्टी में कि हमें करना चाहिए, लेकिन खान साहब इसके बिल्कुल कतई मुखालिफ थे कि ये काम मैं नहीं करूँ। इमरान इस्माइल साहब, ये जो 5 जो आपने भी अभी तस्दीक की कि MNAs थे ज़ाहिर है जो आपसे भी राब्ते में थे, लेकिन आपके मुताबिक चूंकि कीमत की बात आई तो फिर वो ज़ाहिर है खान साहब ने कीमत नहीं दी, लेकिन इसमें जो खान साहब ये कह रहे हैं कि 5 हम खरीद चुके हैं या 5 हमारे पास हैं, ये भी उन्हीं में से थे जो कोई डील करना चाह रहे थे? देखें, खान साहब की जो ये उन्होंने खरीदने वाली बात है, ये बिल्कुल फेक है। खरीदने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम खरीदने पे उतरते ना तो ये भूल जाते कि खरीदारी क्या होती है।
देखिए सिटिंग गवर्नमेंट के पास जो पावर और जो पैसा होता है, जो डिसबर्समेंट जो वादे और जो फैसिलिटी सिटिंग गवर्नमेंट कर सकती है वो अपोजिशन नहीं कर सकती। तो ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ जो हमारे साथ हुआ। वो सिर्फ इसीलिए जो शख्स ऊपर बैठा हुआ था उसने खरीदारी से और इस तरह की मनूवरिंग से इनकार कर दिया था। उसके अलावा क्या वजह थी कि हमारी हुकूमत क्या थी 2 वोटों के ऊपर। तो इमरान इस्माइल साहब, यानी जो पहले ऑडियोज आई, यानी जो सबसे पहले गवर्नमेंट की जो ऑडियो आई थी वो ठीक थी, और जो पिछली साइफर वाली ऑडियो भी आई वो भी ठीक थी, लेकिन इसमें तोड़ मोड़ कर फेक टेक्नोलॉजी से ऑडियो पेश की गई है। ये आपका और पार्टी का मौक़िफ़ है अभी? लेकिन अगर ये कहा होता तो जो हम कहते कि अच्छा इमरान इस्माइल साहब, एक और अभी ये इत्तला है कि एक और मुबैना ऑडियो भी खान साहब की जो है वो अभी एक लीक हुई ऑडियो। मुझे जरा ये कंफर्म करने दीजिए कि अभी हम इसको चला सकते हैं या नहीं चला सकते। इस पे भी फिर अभी आपसे बात कर लेते हैं। ये सामने बल्कि चल भी रही है, उसके कंटेंट्स भी सामने आ रहे हैं। गालिबन के खान साहब गालिबन असद उमर साहब से मुखातिब हैं कि इस लेटर का जो हम सोच रहे हैं, अगर ये 1 हफ्ता पहले इस पे काम शुरू कर देना चाहिए था, हफ्ता 10 दिन पहले इस पर शुरू कर देना चाहिए था। यानी ये साइफर की बात हो रही है कि उस पर जो बकौल खान साहब खेलना था वो पहले खेलना शुरू कर देना चाहिए था। ये बिल्कुल अभी एक और ऑडियो लीक हुई है। अभी से क्या मुराद? अभी राइट नाउ? जी बिल्कुल अभी एज ऑफ नाउ जब हम बात करें तो अभी एक और ऑडियो लीक हुई है। मैंने सुनी नहीं वो। जब सुनूंगा तो फिर इस पर कमेंट कर सकता हूँ। ठीक है। मैं तो अभी बनीगाला में था, खान साहब के साथ एक मीटिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमने थ्रेडबेयर बड़ी डिटेल हमने डिस्कशन की है कि अच्छा इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ कॉल पे रहिएगा, आपकी भी आसानी के लिए अभी हम आपको सुनवा भी देते हैं। बिल्कुल जस्ट अभी ये लीक हुई है। एक और चीज है, मैं इंसाइट में ये जो हम अब कर रहे हैं ना, ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता 10 दिन पहले इस लेटर का बहुत बड़ा, यानी जो हम सोच रहे हैं ना, इसका सारी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट चला गया इस लेटर में। चाइनीज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है, आई सेंट यू दैट कंडेमिंग द यूएस फॉर इंटरफियरिंग इन आवर इंटरनल। बट स्ट्रेटजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है। अब पब्लिक के प्रेशर से वी वांट कि ये संडे को इस तरह का हाइट पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके, यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना, मीर जाफर और मीर साहब, देखो आपको लोगों को स्पून फीड कर रहे हैं, लोगों को आगे जा रहे हैं। माइंड ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त, उनको आप फीड कर रहे हैं। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, ये आपने भी गालिबन अब सुन ली होगी ये ऑडियो, जिसमें खान साहब मुबैना तौर पर इसी का जिक्र कर रहे हैं, इस साइफर का और पूरी अमेरिकन साजिश का भी। अब जो लोग वोट देने आएंगे मुबैना तौर पर यही बात हो रही है कि उनको ब्रांड कर दिया जाए, मीर जाफर मीर सादिक से, और लाइफ टाइम ब्रांड कर दिया जाए। सर क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, मैं बिल्कुल आपने सुनाई है, लेकिन मैं बहुत गौर से सुनने के बावजूद मैं कुछ समझ नहीं पाया उसके अंदर क्या कहा जा रहा है। तो मैं इस पर कमेंट करने से कासिर हूँ। मैं जब तक खुद सुन न लूँ, सारी चीज को समझ न लूँ, उसके अलावा मैं कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा वैसे इमरान इस्माइल साहब, इस ऑडियो से कथा नजर इसमें जो बात हो रही है, अगर उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद खान साहब की जानिब से भी और पूरी पार्टी की जानिब से बयानिया सामने आया कि जिन लोगों ने खान साहब से वफादारी तोड़ दी, MKM भी होगी, आपके अपने लोग भी होंगे जो टूट गए, उन्हें मीर सादिक मीर जाफर लेबल कर दिया जाए, उन्हें लाइफ टाइम ब्रांड कर दिया जाए। अब अगर इस ऑडियो को इससे कनेक्ट किया जाए तो उसका मतलब ये कि डेफिनेटली आपका ये प्लान था कि आपने ऐसे स्पून फीड अवाम को करना है कि वो लोग जो आपके साथ नहीं हैं और दूसरी साइड पर हैं, उन्हें ऐसी ब्रांडिंग दे दी जाए ताकि लाइफ टाइम उन पर एक वो लेबल लगा दिया जाए। ये सियासी पॉलिसी थी। साइफर था क्या? साइफर सिंपल ये था कि इमरान खान को हटाओ और शहबाज शरीफ को लगाओ। अगर ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, नहीं किया तो फिर तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो ये वो यहाँ पाकिस्तान में 1-1 इम्प्लीमेंट हुआ। इमरान खान को हटाया गया, शहबाज शरीफ को लाया गया। तो अगर बैरूनी साजिश का हिस्सा है रिजीम चेंज और ये सारा कुछ हुआ है, साइफर अब तो हकीकत बन के सामने आ गया, निकल आया, पहले तो ये कहते झूठ है। तो जिन्होंने इस साइफर के तहत जिन्होंने गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान में रिजीम चेंज में हिस्सा लिया है, जाहिर है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, और जाहिर है कि वो मीर जाफर और मीर सादिक रहे बने। तो इसमें क्या हर्ज है?
ये कहने में कि जिसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। इमरान इस्माइल साहब, इस एक अगर की बुनियाद पर, क्योंकि जो साइफर आया है वो एलीट, पॉलिटिकल एलीट या पॉलिटिकल टॉप कुछ लोगों को पता है, वो डीकोड भी हुआ तो कुछ लोगों को पता है, बाकी बाय वर्ड ऑफ माउथ अब जाहिर है आपने भी यकीन किया, दीगर पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी यकीन किया, तो जो वोट किसी और तरफ भी दे रहे हैं उनको फॉर लाइफ लेबल कर देना। और आज भी ये ख्वाहिश है कि साइफर को कराएं, उसकी कमेटी बनाएं, इंक्वायरी करें, सियासत पर खोलें, सच क्या है झूठ क्या है उसके अंदर, उसमें क्या छुपाने की बात है। वो कह रहे साइफर चोरी हो गया, ये तो बहुत बड़े चोर हैं खुद, इनको तो साइफर भी चोरी हो गया वज़ीर आज़म हाउस से। इनको ये पता लग गया कि इमरान खान पानी की बोतलें ले गया वहां से, शर्म नहीं आती बात करते हुए। इस शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा, जिसको पाकिस्तान के लोग अपनी अमानत, ज़कात, खैरात उसके अस्पताल के लिए इसके हवाले करते हुए झिझकते नहीं, औरतें अपने जेवरात उतार के दे देती, उसके बारे में ही कह रहे हैं पानी की बोतलें वहां से ले गया। गुजरती की बिल्कुल बेशर्मी की बात है, मैं समझता हूँ। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, इस सारी पॉलिटिकल सूरत हाल में जिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जिक्र कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी मुश्तरका इजलास में किया, उसका तो फिर लिंक इस ऑडियो लीक के बाद और डेफिनेटली खान साहब की तकरीर और आपके बयानात से भी जुड़ रहा है, जिसमें लाइफ टाइम स्पून फीड करके अवाम को लेबल कर दिया जाए लोगों के, ये गद्दार हैं, ये मीर जाफर है, ये मीर सादिक हैं। यहीं से तो फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन और सदम बर्दाश्त का आगाज हो रहा है, हमने अवाम में भी देखी। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जिन्होंने गैर मुल्की ताकतों के साथ मुल्क रेजिम चेंज में हिस्सा लिया वो क्या है, वो मुल्क तो वफादार है। अगेन इमरान इस्माइल साहब, आपने भी अपने जुमले में अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया था ना, मुबैना तौर पर सुने ना, नहीं अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बिके, जिन्होंने पैसों के एवज जाके सेना हाउस में अपनी वफादारियां बेची, अपने वोट को बेचा, वो कौन है? वो कोई वफादार है मुल्क के? उन्होंने तो अपने पैसे के लिए जो मर्जी करने का कर दिया उन्होंने। तो प्लीज ये ना हमें बताएं कि ये क्या है। अब ये आज इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा कर रहे हैं। इमरान इस्माइल साहब, सर पहली बात ये कि अगर वो बिके बगैर सबूत के ये लेबल कर देना कि वो गद्दार थे, ये तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पोलराइजेशन ही होगी ना। इसमें अगर कहें, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, आप सारी टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे, एक रात में आपका टिक जा गया और आप जाके वहाँ पे बिक के आगे जो सिंधाम के अंदर गया, वो बिक गया, बात खत्म हो गई उसकी, तो वही रह गया वापस। अभी भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर असेंबली में ही है और आपकी तरफ से भी असेंबली वापस आने की अदालत में हमने तो स्पीकर को लिख दिया कि हमारे नहीं है, इनको हटा दें, निकाल दें। वो उनको नहीं निकालते। यही तो सारा रोना चल रहा है कि वो उनको निकाल रहे हैं जिन्होंने 123 अरकान ने इस्तीफे दिए थे, उसमें से 10 अपनी मर्जी के निकाल रहे हैं। जो 24 अरकान डिफेक्ट किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको लेके बैठे हुए असेंबली के अंदर। तो इमरान इस्माइल साहब, फिर किसी लॉ के तहत वो नहीं बैठ सकते असेंबली के अंदर। कौन से लॉ के तहत बैठे हैं वो? उसी असेंबली से इस्तीफे देने पे आपके जो बानी रुकन हामिद खान साहब है, उन्होंने कल ये बयान दिया कि वो एक जज्बात का फैसला था, जल्दबाजी का फैसला था, वो गलत मशवरा दिया गया था। तो गालिबन हामिद खान साहब के मौक़िफ़ के मुताबिक तो जो असेंबली में आपके बागी अरकान आकर बैठे वो तो फिर ठीक बैठे। बिल्कुल गलत फैसला नहीं था, बिल्कुल सोच समझ के इमरान खान ने फैसला किया। हम इस फैसले को उन्होंने पूरी पार्टी के साथ मशावरत के साथ किया, तमाम एमएनए की मशावरत के साथ किया, और आज भी हम अपनी इस बात पर बिल्कुल खड़े हैं कि हमें असेंबली में नहीं जाना, हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। तो अभी जो अदालत में आपके 10 मुअज़्ज़ज़ रुकन जो हैं वो इस्तीफे मंजूर ना करने की दरख्वास्त लेकर जो गए हुए हैं, वो फिर किस मौक़िफ़ की बुनियाद पर सर, वो भी प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। वो उनकी दरख्वास्त ये है कि हम 123 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया, एक ही टाइप के इस्तीफे थे, एक ही दिन टाइप हुए, एक ही डेट पर टाइप हुए, एक साथ जमा कराए गए। कोई इन 123 में से स्पीकर के सामने पेश नहीं हुआ वेरीफाई कराने के लिए, कोई एक भी। तो हमें ये बताया जाए कि स्पीकर ने ये 10 कैसे चुने, क्या क्राइटेरिया था कि उन्होंने ये 10 चुने और बाकी 113 को उन्होंने मना कर दिया। तो वो बात भी कर रहे हैं, ऑडियो लीक्स भी आई है, उसमें वो कह भी रहे हैं कि जी उनको हम उनके सिग्नेचर को चैलेंज कर देंगे, जाली करार दे देंगे और उनको वापस बुला लेंगे। हाउ कैन दे डू दैट? और ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ रला हुआ। तो इमरान इस्माइल साहब, जो साइफर पर पिछली ऑडियो लीक भी आई, जिस पर डेफिनेटली जिस पे ये तरदीद नहीं है कि ये फैब्रिकेटेड है या डीप फेक है, जिस पे खान साहब ने कहा कि साइफर पर खेलना है, तो वो जो साइफर पर खेलना है और आज जो लीक आई ऑडियो जिसमें खान साहब ये कह रहे हैं कि इनको लेबल कर दो, स्पून फीड कर दो, तो फिर यानी अवाम के जज्बात से खेल रहे हैं और जज्बाती तौर पर ये पेनिट्रेट कर रहे हैं उनके अंदर कि ये लोग गद्दार हैं, अमरीकी साजिश होगी, अमरीकी मुदाखलत होगी। पेनिट्रेट क्यों लफ्ज़ आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं? जो हुआ है वो स्पून फीड, ये भी ऑडियो लीक में है ना कि उनको स्पून फीड करते हैं। मैं तो अभी जो आपने जो मुझे सुनाई ऑडियो फीड, ये मुझे समझ नहीं आई, मैं सुन नहीं सका इसको।
बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसमें क्या कह रहे हैं खान साहब। अगर आप कहते हैं तो दोबारा आपको सुना देते, मैं कोशिश नहीं, मुझे दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है, वो उसी तरह आएगी, बिकॉज वो वैसे भी इट्स डिफिकल्ट टू हेयर, वो आपके माइक्रोफोन के थ्रू टीवी भी चल रही है, कहती है अनलेस आप उसको बड़े गौर से बैठ के सुने। तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन पिछले जो थे मैंने आपको सारे कमेंट्स बता दिए। ठीक है, तो वो जो चले ये जो फिर हल्फ भी लिए जा रहे हैं अभी आवाम से, पेशावर में जो हल्फ हुआ उसमें कहा गया कि जी हर किस्म की कुर्बानी दे देंगे हकीकी आज़ादी के लिए। मियां वाली में खैर शायद हर किस्म की कुर्बानी वाला जुमला शायद निकाल दिया था। क्या करने जा रहे हैं सर ये जो आवाम से हल्फ भी ले रहे हैं, हर किस्म की कुर्बानी लेने के भी हल्फ लिए जा रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, क्या प्लान है सर? देखिए, सबसे पहले तो जो हल्फ में है वो क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के आईन कानून की पासदारी करूँ, ये हल्फ का स्टार्ट है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल करेंगे कानून के दायरे में रहते हुए। तो उसमें क्या आ रहा है, कोई बुराई नहीं है उसमें। क्या है इससे, ये कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें जज्बा आता है, वो अपने कायद के साथ हलफ देते हैं तो उसकी पासदारी करते हैं, तो उससे इट्स फाइन। वी वांट टू नो कि कौन कौन कितने लोग हमारे साथ इस हल्फ के ऊपर कायम रहेंगे। तो यानी अगर इस्लामाबाद की तरफ आप आते हैं और पुलिस आपको रोकती है तो इस हलफ की बुनियाद पर किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा कारकुनान की जानिब से? देखिए, हमारा हक है पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन करना, हमें हमारे हक से महरूम करने की जाएंगे। राना सनाउल्लाह जो भड़कें लगा रहे हैं ये अपनी इस तरफ कोशिश करेंगे, तो उसके बाद जो हमारा हक है वो हम इस्तेमाल। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, तारीख का आप क्या बता सकते हैं? क्योंकि मुख्तलिफ खबरें हैं, कुछ ये बात भी है कि 12 अक्टूबर को शायद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा या फिर 15 से 25 तारीख का बताना मुश्किल है, क्योंकि खान साहब ने वो बिल्कुल ये जो फाइन डिटेल्स हैं ये अपने दिल में रखी हैं, दिल से लगा के रखी हैं, उन्होंने शेयर नहीं की किसी के साथ भी, और वो खान साहब भी बता सकेंगे मुनासिब तारीख और क्या तारीख। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, आखिर में जरा ये जेल भरो तहरीक के हवाले से भी हमें बता दीजिएगा कि ये क्या प्लान है आपका जेल भरो तहरीक का? क्योंकि इससे पहले जब हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारी की कुछ कोशिशें की जाती रही हैं जो आपके मुताबिक ज़ाहिर कानून का गलत इस्तेमाल या सियासी इस्तेमाल रहा, उस पर हिफाजती जमानत ले ली जाती रही है कबल गिरफ्तारी, और अब जेल भरो तहरीक उसी की रिटेलिएशन में है। आज भी हमारे लोगों के घर पे छापे पड़ रहे हैं। आज सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पे छापा डाला गया, आमिर जानी के घर पे छापा डाला गया, कोई ना कोई बहाने से हमारे लीडरों के छापे डाल रहे हैं। तो हमने आज ये डिसाइड किया खान साहब ने कि जी हम जेल भरो तहरीक करेंगे, हम बाहर जेल के जाके खड़े हो जाएंगे कि जी डालो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली दफा नहीं है, पाकिस्तान में कई बार हो चुकी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारे सूरत पर से आगे कर। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले अभी एक और ऑडियो लीक जो इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर सामने है, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे, वो उस ऑडियो लीक में क्या बात हुई एक दफा दोबारा आपको सुनाते हैं। एक और चीज है ना हाइंडसाइट में, ये जो हम अब कर रहे हैं ना ये लेटर वाला, ये जरा हफ्ता इस लेटर का बहुत बड़ा, यानी जो हम सोच रहे हैं ना, इसमें सारी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट चला गया इस लेटर में। चाइनीज ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है, आई सेंट यू दैट कंडेमिंग द यूएस फॉर इंटरफियरिंग इन इंटरनल। बट स्ट्रेटजी ये है कि पब्लिक तो हमारे साथ बैठी है। अब पब्लिक के प्रेशर से वी वांट कि ये संडे को इस तरह का हाई पे प्रेशर हो कि जो भी जाएगा वहां असेंबली में वोट देने के लिए उसके, यानी वो ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आज आपने ब्रांड करना ना मीर जाफर और मीर साबित को, आपको लोगों को स्पून फीड करना है, लोगों आगे जा रहे हैं, माइंड ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है इस वक्त के उनकी करने के लिए। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी मुबैना तौर पर, जब से कुछ देर पहले ताज़ा तरीन ऑडियो लीक सामने है, जिसमें मुबैना तौर पर खान साहब ये कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ, और गालिबन शीरी मज़ारी साहिबा की मुबैना तौर पर यह आवाज़ है जो कह रही है कि चाइनीज़ की जानिब से भी उस पर एक स्टेटमेंट सामने है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी कि खान साहब ये कह रहे हैं कि अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और इस प्रेशर की बुनियाद पर ये बयानिया अवाम में पेनिट्रेट करना चाहिए, स्पून फीड मुबैना तौर पर करना चाहिए कि जो असम्बली में इतवार को वोट देने आएगा, ज़ाहिर है वो लोग जो खान साहब या पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देने आएंगे, जो PTI के मुताबिक बाकी अरकान हैं, उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया जाए, लेबल कर दिया जाए गद्दारी से और मीर जाफर और मीर सादिक के उन लेबल से, जो बाद में हमने जलसों में भी सुने। लेकिन खान साहब ने अपना एक जो जलसों में और एक टॉक शो में एक बयान भी ये दिया था कि जब वो डायरी लेकर वापस निकले और उन्हें टीवी देखकर ये पता चला कि अवाम तो बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ है। लेकिन इस ऑडियो लीक में खैर वो पहले से जिक्र करें कि अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। खैर ये ऑडियो लीक है जो अब सामने मुबैना तौर पर खान साहब से ये मंसूब है। कुछ और मामला भी इन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।